अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर एजाज़ है। आज हम बात करेंगे लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में। सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रोसीजर किया जाता है स्किन और एस्थेटिक्स क्लिनिक्स में सारी दुनिया में, वो लेज़र हेयर रिमूवल है। और इसके बावजूद लोगों में बहुत एप्रीहेंशंस हैं, इसके बारे में सवाल करते हैं और डरते भी हैं, और इसके बारे में कुछ ऐसी बातें भी मशहूर हैं जो कि सही नहीं हैं। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये आखिर लेज़र हेयर रिमूवल होता क्या है। जिस्म के गैर ज़रूरी बाल, इनको रिमूव करना, ये चेहरे पे भी हो सकते हैं और जिस्म के किसी हिस्से पर भी हो सकते हैं। मर्दों में भी होते हैं और औरतों में भी होते हैं, दोनों तरह के लोग कराते हैं आगे। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एस्थेटिकली लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा आई है, तो कॉन्शियसनेस बढ़ गई है अनवांटेड हेयर के बारे में। एक ज़माना था जब इन बालों को नॉर्मल समझा जाता था, लेकिन अब ख़वातीन थोड़े से भी बाल हों तो उसको वो अनवांटेड समझती हैं और उसको निकालना चाहती हैं। तो इसमें कोई देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग कि कौन से बालों का लेज़र होना चाहिए और कौन से बालों का नहीं होना चाहिए। बाल की अगर लेज़र के स्टैंडर्ड्स में बाल पूरे आ रहे हैं और वो जिस्म के किसी भी हिस्से में है, तो उनको रिमूव किया जा सकता है लेज़र के साथ। बालों को रिमूव करने के जितने भी तरीके हैं, जैसे आप ब्लीच कर लेते हैं, बाल गायब हो जाते हैं उससे, या थ्रेड करते हैं, वैक्स करते हैं, और एपिलेशन के कोई भी और तरीका इस्तेमाल करते हैं आप, ये सब तरीके ठीक हैं। अगर आपके बालों को ब्लीच से या थ्रेडिंग वैक्सिंग के साथ आपका चेहरा और जिस्म के हिस्से ठीक रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इन प्रोसीजर्स के साथ कोई मसला नहीं है, तो आपको लेज़र हेयर रिमूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक हैं, फिर इसी पर रहिए। अगर आपको कोई कबाहत महसूस होती है ये बार बार ये प्रोसीजर्स कराने में, या इनकी वजह से कोई नुकसान हो रहा है, स्किन पे दाने बन रहे हैं या रैशेज़ आ रहे हैं या फिर निशान बनना शुरू हो जाते हैं फेस के ऊपर, यहाँ से कराती हैं ख़वातीन, वहाँ पे डार्क कलर के निशान आना शुरू हो जाते हैं, कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, तो फिर आप लेज़र हेयर रिमूवल ज़रूर कराइए। और अगर आप परमानेंट रिमूवल चाहते हैं या परमानेंट रिडक्शन बालों में चाहते हैं, तो भी लेज़र हेयर रिमूवल ही उसका हल है। बहुत सी किस्म की मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, इनमें एनडीएग, डायोड, अलेक्जेंड्राइड और आईपीएल, ये चार ज़्यादा मशहूर प्लेटफॉर्म्स हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के लेज़र सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर बेसिक प्लेटफॉर्म यही होते हैं। अच्छा, बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो किसी एक कंपनी की लेज़र मशीन का नाम उनको याद होता है, वो समझते हैं शायद ये लेज़र है। वो कंपनी की मशीन का नाम है, वो लेज़र नहीं है। ये जो मैंने 4 टाइप्स बताई हैं, लेज़र की यही 4 टाइप्स हैं दुनिया में। पिछले 30-40 साल से जब से लेज़र शुरू हुआ यही हैं, इसमें कोई और इजाफा नहीं हुआ अभी तक। इन्हीं के वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ मुख्तलिफ़ कम्बिनेशंस में इस्तेमाल करती हैं, और बालों को ख़त्म करने में ये तमाम इफ़ेक्टिव हैं। कुछ ज़्यादा हैं, कुछ कम हैं, और इनका एक कम्बिनेशन का सिस्टम आजकल आया हुआ है जिसको ट्रायलॉजी या ट्राई वेव या ट्रिपल वेव कहा जाता है। उसमें ये तमाम लेज़र्स को मिला दिया जाता है। जो लेज़र बीम स्किन के साथ टकराती है, उसमें एक लेज़र टाइप नहीं होती, उसमें 3 किस्म के लेज़र्स होते हैं, लेकिन बेसिकली यही लेज़र्स होते हैं। और SHR IPL की एक वर्जन है, वो भी IPL है, लेकिन उसको चूँकि डिलीवरी सिस्टम उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए उसका नाम SHR है। तो ये सबसे पहले अब हम दूर होना चाहिए कि ये शायद कई किस्म के हैं, ये इतने ही होते हैं लेज़र। करता क्या है लेज़र? लेज़र आपके बाल की जड़ में जाता है और उधर से मेलानिन एक पिगमेंट है जो स्किन के अंदर है, डार्क कलर का, उसको वो टारगेट करता है, हीट करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। उसकी वजह से बाल की जड़ जो हेयर रूट है वो डिस्ट्रॉय होती है। लेकिन ये काम एकदम से नहीं होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है। अब आपने लेज़र कराने जाना है तो उसके लिए कुछ आपको तैयारी करना होगी, और वो क्या होगी कि आपकी जो लास्ट एपिलेशन है, या एपिलेशन का मतलब है बाल को जड़ से निकालने का कोई भी तरीका अगर आपने इस्तेमाल किया है तो उसको कम से कम 2 हफ्ते गुजर चुके हों, और अगर आपने ब्लीच भी किया हुआ है तो उसको भी कम से कम 2 हफ्ते गुजर चुके हों, ताकि आपके बाल की जड़ में रूट बन चुकी हो, बाल की रूट उसके अंदर बनी हो, मेलानिन उसके अंदर मौजूद होगा,
तो लेज़र इफ़ेक्टिव होगा। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि थ्रेड करके अगले दिन आ जाते हैं लेज़र कराने के लिए, तो मैं फिर वापस भेज देता हूँ कि अभी नहीं, आपको फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपने जब लेज़र हेयर रिमूवल का इरादा किया हुआ है तो उससे पहले 2 हफ्ते तक पहले तक आपको धूप से बचाना है बहुत सारा। अगर आपका अनड्यू सन एक्सपोजर है तो आपको लेज़र के साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बाद में, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, उनका इम्कान बढ़ जाता है। और हो सकता है कि आपके डॉक्टर को ना पता हो कि आप धूप में फिरते रहे हैं और वो लेज़र की इंटेंसिटी उसी हिसाब से रखे जो आपकी बालों को ज़रूरत है, और उसकी वजह से आपको निशान, ब्लिस्टर्स वगैरह भी बन सकते हैं। तो ये अवॉइड कीजिए एक्सेसिव सन एक्सपोजर। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि जिस जगह से भी आप लेज़र करा रहे हैं अपने डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स को ज़रूर देखिए। लेज़र मशीन की एक्सेस बड़ी आसान है। बहुत से लोगों ने लेज़र सेंटर बना लिए हैं और लेज़र की मशीनें लेके बैठे हुए हैं, लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं है, ना वो डॉक्टर्स हैं, ना वो इस काम में उनके पास कोई क्वालिफ़िकेशन है। तो जिसके पास भी आपने लेज़र कराने जाना है, आप पहले ये देख लीजिए क्या वो डॉक्टर है, डर्माटोलॉजिस्ट है, कॉस्मेटिक्स का उसका क्या एक्सपीरियंस है, कितना उसको अरसा हो गया है, और फिर ये मशीनों की टाइप्स हैं, इनमें से कौन सी टाइप से वो लेज़र कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है पहले। अच्छा, ट्रीटमेंट के दौरान क्या किया जाता है कि आपके बालों को ट्रिम कर दिया जाता है, या कुछ लेज़र सेंटर्स शेव भी कर देते हैं। अच्छा, इस पे मरीज़ घबरा रहे होते हैं कि ट्रिमिंग की वजह से शायद बाल ज़्यादा आएंगे। ऐसा नहीं है, ट्रिमिंग से बालों की ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ता। अलबत्ता आपके बाल की डेप्थ के अंदर लेज़र की पेनिट्रेशन बढ़ जाती है। जितना लेज़र आपको दिया जा रहा है वो सारी एनर्जी बाल के जड़ के अंदर जा रही है अगर आपने ट्रिमिंग करवा ली है। बगैर ट्रिमिंग के अगर करेंगे तो वो बाहर सारा लेज़र ज़ाया हो जाएगा और रूट तक कम पहुंचेगा। इसलिए ट्रिमिंग इज़ ओके, वो करवा के तो लेज़र कराइए। उसके साथ आइसिंग की जाती है उसको ठंडा करने के लिए, ताकि वो काबिल बर्दाश्त हो जाए। जैसा आपको पेन के बारे में लोग अक्सर पूछते हैं, जो वैक्स थ्रेड करने से जिस तरह का दर्द होता है तकरीबन वैसा ही आपको महसूस होगा लेज़र के साथ भी। और जिसको अगर पेन थ्रेशोल्ड कम है, दर्द ज़्यादा महसूस होती है, तो नमिंग क्रीम्स होती हैं हमारे पास, वो भी लगा देते हैं, उससे स्किन सुन हो जाती है। प्रेफरेबली मेरी कोशिश ये होती है कि बग़ैर नमिंग क्रीम के किया जाए, ताकि हमें पेशेंट की बर्दाश्त के मुताबिक कितना लेज़र की इंटेंसिटी देना है ये पता लगता रहे। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी को पेन का थ्रेशोल्ड का मसला हो तो उसको नम किया जा सकता है। ट्रीटमेंट के बाद अगेन आपको आइस पैक दिया जाता है और आइसिंग करनी होती है, उसको ठंडा करना होता है, धूप से भी बचाना होता है। और थोड़े बहुत रैशेस बन सकते हैं जब लेज़र किया जाता है, उसके बाद कुछ रैशेस आ सकते हैं। उसके लिए क्रीम्स दी जाती हैं जो कि आप लगाते हैं और धूप से बचा के रखते हैं। 2-4-5 दिन में वो सब साफ़ हो जाता है और बालों में उसका इफ़ेक्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। क्या इफ़ेक्ट आता है बालों पे? बाल स्लो हो जाती है ग्रोथ, बाल पतले हो जाते हैं और बाल कम हो जाते हैं। ये 3 तरह से लेज़र आपके बालों की ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। एक दफ़ा में नहीं होता, ये हर बार आप महसूस करेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा सा बालों पे इस तरह का असर आ रहा है। और ऑन एवरेज तकरीबन 10 दफ़ा 8 दफ़ा लेज़र सेशन करना पड़ता है, अनलेस कोई हार्मोन्स का मसला हो। अगर हार्मोन्स का प्रॉब्लम है या लड़की का वज़न ज़्यादा है तो फिर लेज़र सेशन ज़्यादा भी हो सकते हैं, या ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, मर्दाना ग्रोथ है लड़की के मुंह पे, तो फिर लेज़र सेशन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपको जब भी कहीं आप लेज़र कराते हैं तो वो एक एवरेज बताया जाता है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जिन्होंने किसी एक सेशन पे किसी एक लेज़र सेंटर से लेज़र कराए हैं, 4-5-6 सेशंस कराए हैं, और वो नाराज़ हो के आगे कि जी बाल ही नहीं ख़त्म हुए। तो बाल बिल्कुल ठीक ख़त्म हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, वो लेज़र ठीक कर रहे हैं आपका। तो आपको कम्युनिकेशन का मसला हो सकता है कि आप तक ये इतला नहीं पहुंची कि लेज़र के कितने सेशंस होंगे, लेकिन जब आप लेज़र शुरू कराते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि तकरीबन 8-10 दफ़ा कराना पड़ जाता है। कुछ इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ स्पॉट्स, कुछ रैशेज़ आ सकते हैं, कभी कभार ब्लिस्टर्स भी बन जाते हैं। ख़ास तौर पे जिनका रंग सांवला है या गहरा रंग वाले लड़के और लड़कियां हों, ख़वातीन और मर्द, उनमें ब्लिस्टर्स बनने का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी सी स्वेलिंग, रेडनेस भी हो सकती है। और
कभी कभार वेरी रेयरली स्कारिंग भी हो जाती है। कोशिश की जाती है कि ये साइड इफ़ेक्ट ना हो, बहुत कम चांस है इनका होने का, लेकिन कभी कभार हो भी सकते हैं। और एक्नी जैसे दाने भी बन सकते हैं, वो भी टेम्प्रेरी होते हैं, जो कि वक्त के साथ साफ़ हो जाते हैं थोड़े दिनों में। लेज़र के बाद थोड़ा सा डाउन टाइम आपने एक्सपेक्ट करना है कि कुछ हो सकता है। एक चीज़ आखिर में मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत से पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं जी लेज़र के साथ कैंसर हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो लेज़र हेयर रिमूवल या कोई और भी किस्म के जो लेज़र्स हैं, इनके साथ कोई इम्कान नहीं है स्किन का या किसी और जिस्म के हिस्से का कैंसर होने का। और जब आप लेज़र के लिए आएंगे तो आपसे हिस्ट्री ले ली जाती है। कुछ स्किन की डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनके साथ हम लेज़र नहीं करते, या प्रेगनेंसी में है, अगर खातून को प्रेगनेंसी है तो हम लेज़र को अवॉइड करते हैं, उस दौरान में भी हम लेज़र नहीं करते। अदरवाइज़ इस किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेज़र इंतहाई सेफ़ प्रोसीजर है, बार बार किया जा सकता है। हज़ारों लाखों लोग लेज़र करवाते हैं और उनको उनके रिज़ल्ट्स मिलते हैं, जो खातिर खा रिज़ल्ट्स हैं वो उनको मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा और लेज़र के बारे में आपके जहन में जो सवालात थे उनमें से कुछ का जवाब मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स आ रहे हैं, उनको फॉलो कीजिए। और यूट्यूब पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, उनके भी जवाब दिए जाएंगे। और अगर किसी और किस्म की आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी हम बना के आपके लिए अनकरीब लाएंगे इंशाल्लाह। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।